कभी आपको लगता है कि आप बहुत बिजी हो पर काम फिर भी नहीं हो पाता, या फिर दिन भर भागते भागते भी प्रोडक्टिविटी जीरो फील होती है? अगर हाँ, तो आज का टॉपिक स्पेशली आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बुक की जो लिटरली आपकी लाइफ का डायरेक्शन चेंज कर सकती है। हेलो फ्रेंड्स, समरी अड्डा पर आपका स्वागत है। आज हम समरी कर रहे हैं डेरियस फरुक्स की बेस्ट सेलिंग बुक फोकस ऑन व्हाट मैटर्स। ये बुक एक सिंपल मैसेज देती है, लाइफ तभी चेंज होती है जब हम अपना फोकस सही जगह लगाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम अपना फोकस वहां लगाते ही नहीं जहां से रिजल्ट मिलता है। हम डिस्ट्रैक्शंस, अननेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और लोगों की एक्सपेक्टेशंस में इतना उलझ जाते हैं कि जो असली जरूरी चीजें होती हैं वो पीछे छूट जाती हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं बुक के सबसे पावरफुल आइडियाज की तरफ। और हाँ, एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसी सिंपल 3 स्टेप रूटीन दूंगा जो आप आज से ही अप्लाई कर लोगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 1, व्हाई फोकस मैटर्स मोर देन हार्ड वर्क। डेरियस फरूक्स एक सिंपल लाइन बोलते हैं, हार्ड वर्क यूजलेस है अगर फोकस सही जगह नहीं है। थिंक फॉर अ मोमेंट, हम सब बिजी तो होते ही हैं, काम पे भी बिजी, घर पे भी बिजी, फोन पर भी बिजी, पर एक्चुअल प्रोडक्टिव टाइम कितना होता है? अगर सच में कैलकुलेट करो तो शायद 1 या 2 घंटे। बाकी टाइम चला जाता है मल्टीटास्किंग, स्क्रोलिंग, गॉसिप और लो वैल्यू कामों में। बुक का मेन मैसेज ये है कि लाइफ का रिजल्ट 80% डिपेंड करता है फोकस पर और सिर्फ 20% डिपेंड करता है हार्ड वर्क पर। अगर फोकस रॉन्ग हो तो जितना भी हार्ड वर्क कर लो, आउटपुट 0 के बराबर होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, एक बंदा 8 आवर्स वर्क करता है लेकिन हर 10 मिनट बाद फोन चेक करता है, बीच बीच में यूट्यूब स्क्रॉल करता है, एक काम छोड़कर दूसरा स्टार्ट कर देता है। मीनवाइल दूसरा बंदा 3 आवर्स काम करता है बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बस एक गोल पर फुल कंसंट्रेशन के साथ। गेस हु विंस? ऑब्वियसली सेकंड पर्सन। प्रोडक्टिव होने का मतलब ज्यादा काम करना नहीं होता, प्रोडक्टिव होने का मतलब होता है सही काम करना। यही माइंडसेट बुक हमें देती है। सेक्शन 2, द बिगेस्ट प्रोडक्टिविटी किलर इज डिस्ट्रैक्शन। डेरियस कहते हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड का सबसे बड़ा विलन है डिस्ट्रैक्शन, और वर्स्ट पार्ट यह है कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम डिस्ट्रैक्शन के अंदर जी रहे हैं। सोशल मीडिया, फोन नोटिफिकेशंस, यूजलेस ईमेल्स, अननेसेसरी मीटिंग्स और लोगों की अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, ये सब हमारा डेली बैंडविड्थ खत्म कर देते हैं। इस बुक का एक पावरफुल इंसाइट है, डिस्ट्रैक्शन एक चॉइस होती है और फोकस भी एक चॉइस होता है। हम अक्सर कहते हैं, यार कंसंट्रेशन नहीं होता, फोकस खराब हो गया है। पर सच यह है कि हम फोकस लूज नहीं करते, हम फोकस दे देते हैं। एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करके देखो, अपने फोन के नोटिफिकेशंस 24 आवर्स के लिए ऑफ कर दो। आपको खुद लगेगा कि आपके पास सडनली ज्यादा टाइम और ज्यादा एनर्जी आ गई है। बुक कहता है कि डिस्ट्रैक्शन से बचने का सिर्फ एक तरीका है, उन्हें प्रोएक्टिवली ब्लॉक कर दो। क्योंकि अगर आप वेट करोगे कि डिस्ट्रैक्शंस अपने आप कंट्रोल हो जाएंगे तो कभी नहीं होंगे। सेक्शन 3, द पावर ऑफ एसेंशियलिज्म, कट द नॉइज। एक पावरफुल चैप्टर में डेरियस फरूक्स एक बहुत सिंपल रूल देते हैं, इफ इट डजंट मैटर, एलिमिनेट इट। हम अपनी लाइफ में बहुत सारे काम करते हैं जो एक्चुअली मैटर नहीं करते, पर हम करते जाते हैं क्योंकि सब कर रहे हैं, या फिर हमने कभी रुक कर सोचा ही नहीं कि ये काम यूजफुल भी है या नहीं। फरूक्स कहते हैं कि आपको लाइफ में 3 चीजों को आइडेंटिफाई करना होता है, कौन से काम मैटर करते हैं, कौन से काम मैटर नहीं करते, कौन से काम मैटर लगते हैं पर एक्चुअली नहीं करते। बुक कहता है कि लाइफ तब सिंप्लीफाई होती है जब आप अननेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कट करना स्टार्ट करते हो। जितना नॉइज रिड्यूस करोगे उतनी क्लैरिटी बढ़ेगी। आपने कभी नोटिस किया होगा, जब रूम साफ होता है तो माइंड भी पीसफुल होता है। अंदर का कंफ्यूजन बाहर के क्लटर से ही शुरू होता है। इसीलिए फोरुक्स बोलते हैं, डीक्लटर योर लाइफ एंड योर माइंड विल डीक्लटर ऑटोमेटिकली। सेक्शन 4, व्हाई मल्टीटास्किंग इज अ लाई। हम सब मल्टीटास्किंग को टैलेंट समझते हैं, सीवी में लिख देते हैं, डिस्कशन में प्राउड फील करते हैं कि मैं मल्टीटास्कर हूं। बट गेस व्हाट, मल्टीटास्किंग एक मिथ है। बुक कहता है, योर ब्रेन कैन नेवर डू 2 कॉम्प्लेक्स टास्क्स एट द सेम टाइम, इट जस्ट स्विचेस फास्ट एंड स्विचिंग कॉस्ट्स एनर्जी। मल्टीटास्किंग से क्या होता है? प्रोडक्टिविटी गिरती है, मिस्टेक्स बढ़ जाते हैं, मेंटल फटीग होता है, स्ट्रेस इंक्रीज होता है और वर्क क्वालिटी लो हो जाती है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे हो, यूट्यूब देख रहे हो और साथ में असाइनमेंट कर रहे हो, तो आप कुछ भी इफेक्टिवली नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ टास्क स्विचिंग कर रहे हो।
फोरुक्स कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग एक ही काम पर फोकस करते हैं और उसे एक्सीलेंस के लेवल तक ले जाते हैं। सेक्शन 5, चूज हाई वैल्यू एक्शंस ओनली। यह बुक का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। डेरियस फोरुक्स कहते हैं कि आपके लाइफ के गोल्स सिर्फ 3 कैटेगरीज के काम से बनते हैं: हाई वैल्यू वर्क, लो वैल्यू वर्क और जीरो वैल्यू वर्क। हाई वैल्यू वर्क वो होता है जो आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स देता है, जैसे स्किल बिल्डिंग, बिजनेस ग्रोथ, हेल्थ, रिलेशनशिप बिल्डिंग, लर्निंग, क्रिएशन इंस्टेड ऑफ कंजम्पशन। लो वैल्यू वर्क वो होता है जो जरूरी होता है पर लॉन्ग टर्म वैल्यू नहीं देता, जैसे ईमेल्स, लॉन्ड्री, स्मॉल एरेंड्स। जीरो वैल्यू वर्क पूरे टाइम वेस्ट, जैसे बिंज वॉचिंग, डूम स्क्रॉलिंग, यूजलेस गॉसिप। बुक का प्रिंसिपल सिंपल है: स्केड्यूल हाई वैल्यू वर्क फर्स्ट, बाकी का काम बचा हुआ टाइम में करें। सेक्शन 6, द आर्ट ऑफ सेइंग नो। फोकस का सबसे बड़ा एनिमी होता है यस बोलना। जितनी बार हम अननेसेसरी कमिटमेंट्स लेते जाते हैं, उतनी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है। डेरियस एक सुपर्ब लाइन बोलते हैं: 1 yes कैन स्टील 5 hours फ्रॉम योर लाइफ। यस बोलने का मतलब होता है अपना टाइम, अपनी एनर्जी और अपना फोकस किसी और को देना। बुक का एडवाइस है: प्रैक्टिस सेइंग नो पोलाइटली। अगर कोई चीज आपके लॉन्ग टर्म गोल से मैच नहीं करती है तो सीधा नो बोल दो। ये स्किल आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर देगा। सेक्शन 7, फोकस इक्वल्स क्लैरिटी प्लस एनर्जी प्लस कंसिस्टेंसी। बुक कहता है कि फोकस कोई एक चीज नहीं होता, फोकस एक ट्रायंगल होता है: क्लैरिटी, एनर्जी, कंसिस्टेंसी। अगर क्लैरिटी नहीं है तो आपको पता ही नहीं होगा किस चीज पर फोकस करना है। अगर एनर्जी नहीं है तो आप फोकस नहीं रख पाओगे। अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसीलिए फोरुक्स रेकमेंड करते हैं: क्लियर गोल्स सेट करो, अपना स्लीप, हेल्थ और डाइट इंप्रूव करो, डेली रूटीन सेट करो और स्मॉल विंस पर फोकस करो। एक सिंपल रूल है: क्लैरिटी डिसाइड्स व्हाट यू डू, एनर्जी डिसाइड्स हाउ वेल यू डू इट, कंसिस्टेंसी डिसाइड्स हाउ लॉन्ग यू कैन डू इट। सेक्शन 8, द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ लाइफ। बुक का एक मेमोरेबल चैप्टर है जहां फोरुक्स 3 क्वेश्चंस देते हैं जो आपकी लाइफ चेंज कर देते हैं। आस्क योरसेल्फ, व्हाट ट्रूली मैटर्स टू मी? व्हाट अननेसेसरी थिंग्स एम आई होल्डिंग ऑन टू? एंड व्हाट इज वन थिंग आई शुड फोकस ऑन टुडे? ये 3 सवाल आपको डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकालकर एक माइंडफुल लाइफ देते हैं। सेक्शन 9, डोंट चेज मोर, इंप्रूव व्हाट यू हैव। बुक कहता है कि हमारी जनरेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एक्सेसिव डिजायर। हम ज्यादा चाहते रहते हैं: ज्यादा मनी, ज्यादा लाइक्स, ज्यादा क्लोथ्स, ज्यादा गैजेट्स, ज्यादा सक्सेस, ज्यादा वैलिडेशन। बट ज्यादा चाहो तो फोकस टूट जाता है। डेरियस बोलते हैं: स्टॉप अपग्रेडिंग थिंग्स, स्टार्ट अपग्रेडिंग योरसेल्फ। हम अपने गैजेट्स, फोन, वार्डरोब अपग्रेड करने में एनर्जी लगाते हैं, पर कभी सोचा अपनी कंसंट्रेशन और माइंडसेट को लास्ट कब अपग्रेड किया था? सेक्शन 10, रूटीन्स क्रिएट फ्रीडम। बुक का बिगेस्ट लर्निंग यह है कि फोकस तभी बनता है जब रूटीन्स स्ट्रांग होते हैं। अगर आप डेली रूटीन्स इन प्लेस कर लोगे तो आपको रोज डिसिप्लिन के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। आप 3 स्ट्रांग रूटीन्स फॉलो कर लो: मॉर्निंग रूटीन, वर्क रूटीन और नाइट रूटीन, और आप खुद एक्सपीरियंस करोगे कि आपकी लाइफ कितनी स्मूथ हो जाती है। सेक्शन 11, द डू इट नाउ माइंडसेट। प्रोक्रास्टिनेशन फोकस का सबसे डेंजरस एनिमी होता है और फोरुक्स कहते हैं: इफ इट टेक्स लेस देन 2 minutes, डू इट नाउ। छोटे छोटे काम पाइल अप होते होते ह्यूज स्ट्रेस बन जाते हैं, इसलिए छोटे कामों को इमीडिएटली फिनिश करना एक पावरफुल हैबिट होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बुक आपको सिखाती है वो ये है: लाइफ सिंपल होती है, हम ही इसे कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। तो डे 1 से ये 5 हैबिट्स फॉलो करो। ओनली हाई वैल्यू वर्क शेड्यूल करो, मल्टीटास्किंग अवॉइड करो, नो बोलना सीखो, डिस्ट्रैक्शंस ब्लॉक करो और डेली रूटीन्स फॉलो करो। अगर आप ये भी कर लेते हो तो गारंटीड लाइफ में क्लैरिटी, डिसिप्लिन और कंट्रोल आ जाएगा। द प्रॉमिस्ड 3-step रूटीन टू फोकस अप्लाइड टुडे। Step 1, morning 10 minutes, write down the one thing that matters. Step 2, afternoon 2 hours, work only on that one thing. Step 3, night 5 minutes, review and plan tomorrow. बस फोकस इंप्रूव हो जाएगा, आपका माइंडसेट शिफ्ट हो जाएगा और आपकी प्रोडक्टिविटी डबल हो जाएगी। अगर आपको ये समरी यूजफुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें